राजीव चुन्नी एसओएस इंटरनेशनल जो पीओके रिफ्यूजीज़ की जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन है। राजीव जी, जो पीओके रिफ्यूजीज़ थे उन्होंने भी जब कमीशन यहाँ पे आया डिलिमिटेशन काउंसिल से मुलाकात की और ये कहा कि जो रिज़र्व सीटें रखी गई हैं वो भी जो है उनको भी यहाँ पे दिया जाए, लेकिन वो बात जो है वो खारिज हो गई। उसके बाद जो है जब रिपोर्ट आती है तो आपको लगता है कि जो एस्पिरेशंस थी पीओके रिफ्यूजी को वो मुकम्मल हुई? देखें, जब संविधान बना जम्मू कश्मीर का, सबसे पहला प्रोविज़न हमारे लिए रखा गया कि जो 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है तब 25 रखी गई थी, बाद में एक निकाली हमने मैंडर वाली और 24 रह गई, वो उन लोगों को दी जाएगी जब वो इलाका हमारे साथ आ जुड़ेगा। हमने कहा वो इलाका कब जुड़ेगा उसका इंतज़ार हमें करते बड़ा अरसा हो गया है। आप एक काम करें, जो 1/3 विस्थापित वहाँ से आए हैं, कम से कम 8 सीटें उन लोगों के लिए खोल दीजिए और उस पर चुनाव कराइए। हम लोग मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे पास नहीं है इसलिए चुनाव संभव नहीं है, तो आप नॉमिनेशन के द्वारा लाइए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि भाजपा ने 2009 में, 2014 में, 19 में दोनों बार अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों को 8 सीटें देंगे असेंबली के अंदर। लेकिन जब वो 5 अगस्त 2019 को ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाए और वहाँ पर बड़ी उन्होंने एक शेखी बगारी हमारे गृह मंत्री जी ने कि 24 सीटें बंद रहेंगी। क्यों बंद रहेंगी भाई? जब तक आप हमारे लोगों को अधिकार नहीं दोगे। और मैं समझता हूँ कि हमारी तबाही और बर्बादी का कारण भी यही है कि हमें वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, हमारी नुमाइंदगी नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखी गई लेकिन एससी एसटी के लिए, लेकिन रिफ्यूजीज़ के लिए कुछ नहीं। यही तो जुल्म है, मैं तो वही कह रहा हूँ। आप देखें कि यहाँ एससीज़ के लिए थी, अब प्रोविज़न पहली बार आया है कि एसटीज़ के लिए भी 9 सीटें बनी। हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है उससे। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे लिए तो संविधान में 1953 से ये प्रोविज़न था, उसको आपने खाली एक्सटेंड करना था, वो आपने नहीं किया। लेकिन नई कहानियाँ और आपने जोड़ दी, उसमें आपको कोई एतराज़ नहीं। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भूल गए, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी भूल गए और अपनी उस कमिटमेंट को भी भूल गए जो 2 बार मैनिफेस्टो में लाई गई थी। मैं समझता हूं कि जब आप एक वायदा करते हो लोगों से और आपकी सरकार भी आ जाती है, आपके पास ताकत भी आ जाती है, उसके बाद भी अगर आप काम नहीं करते तो इसका जवाब तो जनता को देना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है। तो ये डर है कि कोई रिफ्यूजी अगर कल को उसकी अगर वेलफेयर हो गई या वो अगर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो गया तो इनको खतरा हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है एक और तरह की कहानी है। कहानी ये है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर का बाजा तो बजाते हैं, लेकिन ये सीरियस नहीं है उसको वापस लेने के लिए। अगर होते तो जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना वहाँ CPEC बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसमें मेरे मकानों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, नदियों के रुख मोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर रेल मार्ग, सड़क मार्ग बनाए जा रहे हैं। उनका कोई लीगल मॉरल राइट नहीं है, ना पाकिस्तान का ना चाइना का। और ये समय था कि हम इंटरनेशनल फोरम पर जाते, हमें भेजा जाता। हम चूँकि स्टेक होल्डर हैं, हम वहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमारा एक लोकस है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये कागजी बातें रह गई हैं। पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन जो पीओके रिफ्यूजीज़ के जो मकान थे जो पाक अधिकृत कश्मीर में, आज चीन ने उसको लूट लिया। बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन ने मिलके। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान किस तरह से मेरे मकान का सौदा कर सकता है, चाइना किस तरह से मेरे मकान को तोड़कर रेल या सड़क मार्ग बना सकता है। हिंदुस्तान की सरकार चुप क्यों है? इसको बोलना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि वो इलाका हमारा इंटेग्रल पार्ट है। और आप कौन होते हैं वहाँ पर वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर या आगे पीछे से पैसा लेकर आप लगा रहे हैं? आप इसको बंद करिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हम यूनाइटेड नेशन में इस मामले को ले जाते तो ये मामला बंद हो जाता, चाइना की कमर टूट जाती, क्योंकि चाइना का काफ़ी पैसा वहाँ लग चुका है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनकी ना तो नीति है और ना नीयत है, खाली लोगों को नारे देने और ये कहना कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब हम ग्राउंड पर देखते हैं, देखें, सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी तो हम हैं, हम वहाँ से आए हुए लोग हैं। आज की तारीख में भी 39 हमारे कैंप्स हैं जहाँ लोग रहते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं तो ना तो आपने हमारी यहाँ पर पुनर्वास किया और ना आपने उस इलाके का ध्यान रखा। ये एक त्रासदी है और एक मजाक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इनका कहना है कि चीन और पाकिस्तान आज रिफ्यूजी जो पीओके रिफ्यूजी यहाँ पे आए थे उनके मकानों पे कब्ज़ा करके बैठे हैं, उनको बेच दिया है, वहाँ पे CPEC बनाया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। और ये
हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो चुपचाप देख रही है, ये सही नहीं है, क्योंकि 24 सीटें जो रिज़र्व रखी गई थी पीओके में, और ये रेजोल्यूशन भी है पार्लियामेंट का कि जो पीओके है वो इंटरनल पार्ट है इंडिया का, तो फिर ऐसा जो है सुतेला जो व्यवहार किया गया है पीओके रिफ्यूजीज़ के साथ, ये क्यों किया गया है, ये बड़ा सवालिया निशान, जिसका जवाब जो है वो हुकूमत को देना होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।